धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पिता परमात्मा, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज हम विचार करेंगे वेद में सनातन के रहस्य के विषय में। ठीक है जी। वेद में भी सनातन की चर्चा है। ठीक है। तो सनातन किसे कहते हैं जी? जो आदिकाल, हाँ, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, सदा से है, सदा रहने वाला है, वो सनातन है। पुरातन से पुरातन भी है और नवीनतम से नवीनतम भी है, वो सनातन है। ठीक है ना। और कहें ये जो सनातन है कभी पुरातन नहीं होता है ना, हर दिन नया रहता है। और कोई कहे तो इससे और कोई पुरातन नहीं है। सनातन से और कोई पुरातन है क्या? नहीं है। और सनातन से और कोई नया नवीनतम है क्या? वो भी नहीं है। तो ये विशेषता है। तो वेद स्वयं सनातन है, वेद के मंत्र सनातन है। ठीक है। ईश्वर स्वयं सनातन है, हम जीवात्मा गण भी सनातन है, ये प्रकृति भी सनातन है। तो ये सनातन का रहस्य वेद में दिया गया है। देखो वेद में क्या कहा, अथर्व वेद में ओम सनातनम एनम आहो, बोलिए ओम सनातनम एनम आहो, उताद्य स्यात् पुनर्नवः, उताद्य स्यात् पुनर्नवः, अहोरात्रे प्रजायेते, अहोरात्रे प्रजायेते, अन्यो अन्यस्य रूपयोः, अन्यो अन्यस्य रूपयोः, सनातनम् एनम् आहो, ओम सनातनम् एनम् आहो, उताद्य स्यात् पुनर्नवः, उताद्य स्यात् पुनर्नवः, अहोरात्रे प्रजायेते, अहोरात्रे प्रजायेते, अन्यो अन्यस्य रूपयोः, अन्यो अन्यस्य रूपयोः। तो आज के मंत्र में सनातन की चर्चा है। ठीक है जी। तो देखो मंत्र में स्पष्ट कहा कि सनातनम एनम आहुः। एनम माने इस देव को, परमात्मा को, ईश्वर को, है ना। लोग क्या कहते हैं? सनातनम आहुः, सनातन कहते हैं। और ईश्वर को तो सनातन कहते ही हैं। और जो ईश्वर का धर्म है ना, ईश्वरीय धर्म, वैदिक धर्म, उसको भी सनातन कहा जाता है। तो सनातन धर्म कौन सा है? सत्य सनातन वैदिक धर्म, इसका पूरा नाम ये। सनातन धर्म अर्थात
जो सत्य है, वैदिक है ना, ईश्वर प्रोक्त है, ईश्वर द्वारा उपदेशित है, वह क्या है? सनातन है, जो कभी पुराना नहीं होता, जिससे और कोई नया नहीं होता, सदा नवीन रहता है। ठीक है? और कभी जीर्ण शीर्ण भी नहीं होता, लेकिन उससे और कोई पुराना भी नहीं है। तो जो अनादि है, अनंत काल तक रहने वाला है, चलने वाला है, वो सनातन है। जैसे कि वेद कैसे हैं? 4 वेद सनातन है। रामायण काल में रामचंद्र भी वेद पढ़ते थे, है ना? श्री कृष्ण महाराज भी वेद पढ़ते थे महाभारत काल में, और आज भी वेद हम पढ़ रहे हैं। और सतयुग में भी वेद था। ठीक है? तो कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, चाहे सत्य युग हो, वेद हमेशा रहता है। तो वेद क्या है जी? सनातन है। वैदिक धर्म सनातन है ना? साथ में देखो, जैसे ईश्वर सनातन है, वैसे ही हम जीवात्मा गण भी सनातन है। ये प्रकृति भी सनातन है, ये दिन और रात भी सनातन है। हर दिन देखो, हर दिन जब देखो नया। सुबह उठते हैं तो कैसा लगता है? नया दिन है, लगता है ना? तो ऐसा लगता है कि पुराना दिन वही चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता है। आप पानी 1 गिलास लाओ पीने के लिए, फ्रेश पानी, क्या लगता है? नया पानी, फ्रेश पानी, ताजा पानी लगता है ना? हर दिन पानी पीते हैं, पानी भी सनातन है। हर दिन वही वायु लेते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं कि बार बार क्या जी हर दिन वही वायु लेना, कोई और सुगंधित वायु मिले ना हमको लेने के लिए, हैं? बार बार वही, हर दिन वही क्या पानी पीना जी, हैं? कोई लाल पानी मिले, काला पानी मिले, पीला पानी मिले, हरा पानी मिले, है ना? कुछ उसमें आजकल लोग खाते पीते फ्लेवर में, नए फ्लेवर में। तो कोई नए फ्लेवर का पानी मिलना चाहिए, वही फ्लेवर पानी का। क्यों जी? राम के समय भी वही था ना पानी, आज भी वही है। या राम के समय में पानी का रंग कुछ और था, कोई स्वाद और था क्या? वही है। वही पीपल, वही बरगद, वही आम, ऐसे ही पेड़ थे। ठीक है जी? तो ये सब सनातन हैं, जो कभी पुराने नहीं होते। सृष्टि भी सनातन है। इसको कहा गया है प्रवाह से अनादि। बार बार बनेगी, बार बार बिगड़ेगी, फिर बनेगी, फिर बनेगी, फिर बनेगी, फिर बिगड़ेगी, फिर बिगड़ेगी, फिर बिगड़ेगी। तो प्रकृति, सृष्टि, ये संसार, ये सब सनातन है। बार बार संसार बनता है और हमेशा नया नया लगता है। ये सूर्य चंद्र सनातन है। सूर्य उदय होता ही क्या लगता है? नया, फ्रेश, ताजा। तो सूर्य भी सनातन है, चंद्र भी सनातन है। ठीक है? चंद्र भी सनातन है, ये तारे भी सनातन है। तो देखो, वेद में कहा है कि वो जो सनातन परमात्मा है, उसकी सृष्टि भी सनातन है, उसके बनाए हुए ये सूर्य चंद्र भी सनातन है, और जितने ईश्वर के गुण हैं वे गुण भी सनातन हैं। ठीक है? तो क्यों सनातन है? तो कहा अद्य पुनः नवहस्त्या, ये आज फिर से नया होकर उत्पन्न होता है। सूर्य हर दिन नया नया होता है। पुनः नव, पुनः नव, पुनः नव। एक औषधि का नाम है पुनर्नवा, सुना आपने कभी? पुनर्नवा, वो वृद्ध व्यक्ति में भी नवीनता का संचार कर देती है। पुनर्नवा, जो फिर से युवा बना दे, ऐसी औषधि है।
माने कोशिकाओं को फिर से फ्रेश करती है, शरीर को स्वस्थ रखने में, स्थिर रखने में बहुत सहायक है। पुनर्नवा एक औषधि है, ये जंगल में बहुत पुनर्नवा है। अब रास्ते में चलो तो थैली भी मिलती है, उसकी लताएं पुनर्नवा की। तो सनातन जो हमेशा नया नया है, नया नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता, उसको सनातन कहा जाता है, जो कि वेद में कहा गया अद्य पुनः नव, अद्य पुनः नव, अद्य पुनः नव, अद्य पुनः नव। आज फिर नया हो गया, फिर कल सुबह होते फिर क्या बोलेंगे, फिर आज, फिर कल फिर क्या बोलेंगे आज। जब देखो आज सूर्योदय होता है, आज बहुत अच्छा दिन है। फिर 8 दिन बाद भी जब नया सूर्योदय होगा क्या बोलेंगे, आज। तो ये आज क्या है, सनातन है। आज कहीं पुराना होता है क्या? क्यों जी? बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। तो आज जो शब्द है आज, ये क्या है, सनातन है। तो ये जो सनातन जितने भी हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये सूर्य, चंद्र, संसार, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब सनातन तत्व है। और वेद वो भी सनातन है, वेद का ज्ञान सनातन है। ठीक है, तो ये सब सनातन, इन सब की चर्चा वेद में है। वेद में सूर्य की चर्चा है, चंद्र की चर्चा है, समुद्र का नाम भी है। मंत्र आता है ना, ओम सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, आता है ना, समुद्रादधरण, और ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि, ये दिन रात भी। तो सब वेद में इनका वर्णन है, ये सभी सनातन है। तो कहा अन्य अन्यस्य रूपयोः अहोरात्रे प्रजायते, कि एक दूसरे के रूपों में या समान रूपों में ये दिन रात सदा नए नए पैदा होते रहते हैं। एक ही बात है, समान रूप में पैदा होते हैं कहो, या नए नए रूप में पैदा होते हैं कहो। जैसा आज का दिन है वैसे कल भी वही दिन तो होगा। आज जो सोमवार है मान लीजिए, या जो भी आज का दिन है, एक सप्ताह बाद वही सोमवार फिर आएगा, वैसा ही होगा। तो ये दिन भी रात भी ये सभी सनातन है। तो याद रखना, सनातन क्या है कि यो ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्यः सनातनः। यो ध्रुवो जो स्थिर रहता है, अचलो कभी चलायमान नहीं होता है, अचल रहता है, और अविनाशी जो कभी विनष्ट नहीं होता, जो नित्य रहता है, स नित्य स सनातन, वही नित्य वही सनातन है। तो इसको सनातन कहते हैं, जो सदा रहता है। याद रखिए, हम सब जीवात्मागण भी सनातन है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये प्रत्येक वर्ष एक खोज में पाया गया है कि 7,000 नए जीवों की खोज होती है। 7,000 नए नए जीव जात होते हैं, पता चलता है। तो ये पता चला है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं थे, वो तो सनातन है, पहले से ही थे, इनको पता नहीं था। ठीक है जी। और ऐसा भी होता है, वातावरण के बदलने के साथ में जैसे जैसे वातावरण बदलता रहता है, उसके हिसाब से नए नए कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। देखा होगा आपने, बारिश होते ही वो उड़ने वाले कीड़े धरती से उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। लेकिन जाति वही है। रामायण काल में भी ये कीड़े मकोड़े थे, आज भी है कि नहीं। ये जोंक, ये सांप, ये केंचुआ, जितने ये सरीसृप वर्ग के
जीवन बोलते सरीसृप वर्ग, सरीसृप, सांप भी, केंचुआ भी, जोग भी, ये विज्ञान का नाम। ये सब पहले भी थे। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता, भालू, बंदर पहले भी थे, आज भी है। ये जितने फूल देखने, गुलाब का फूल, चंपा फूल, चमेली फूल, रात की रानी, ये सब पहले भी थे, आज भी है। तो ये सभी सनातन है। तो समान रूप में जैसे पहले थे, आज भी उसी रूप में पैदा होते रहते हैं, प्रजायते, उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है जी। और जैसे पहले थे ऐसे ही, इसलिए कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे परमात्मा ने पहले इनको रचा था, आज भी ऐसा ही रचा है। परमात्मा ने रचा है, अपने आप ही उत्पन्न नहीं हुए। ये शरीर किसकी रचना है? ईश्वर की रचना है। ये नेत्र, कर्ण, हाथ, पैर पहले भी ऐसे ही थे। क्यों सूरज? अभी आपके आंख सामने है, क्या ऐसा कोई युग था कि आंख पीछे हो जाए कभी? आंख, कान, मुंह पीछे हो जाए तो कैसे खाओगे पियोगे भाई? तो ऐसा ही है, ये सनातन है। शरीर भी सनातन है, ठीक है, संसार भी सनातन है। और जो सनातन परमात्मा, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सनातन है। ईश्वर स्वयं सनातन है और ईश्वर के गुण भी सनातन हैं। तो जैसे जैसे आप ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे, वैसे वैसे आपको नया नया ज्ञान मिलेगा, नए नए आनंद की अनुभूति होगी, हाँ, विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। देखो, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का ज्ञान, ठीक है, सदा ऐसा ही रहता है, कभी क्षीण नहीं होते। इसलिए ईश्वर नित्य है, तो ईश्वर के ज्ञान भी, कर्म भी, स्वभाव भी, सामर्थ्य भी, ये सब भी नित्य हैं। ये सब सनातन है। तो वेद में ये सनातन का रहस्य है। और ये भी याद रखिए, वैदिक धर्म को छोड़ करके जितने सारे और इनको धर्म कहते हैं, ये मत और संप्रदाय हैं। कोई मत संप्रदाय 1500 साल पुराना है, कोई 2500 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है कि नहीं? और कोई 3000 साल पुराना है, कोई 4000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना कोई मत संप्रदाय नहीं मिलेगा जो आज प्रचलित है। इनका इतिहास अधिकतम 5000, उससे पुराना कोई है तो वो सनातन धर्म है, वो वैदिक धर्म है, जो रामायण काल में भी था, महाभारत काल में भी था, सत्य युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और त्रेता युग में भी था, और आज के कलयुग में भी है। वही सनातन धर्म है और आगे भी रहेगा। सनातन माने जो अविनाशी है, और केवल भारत या इस सृष्टि में नहीं, और भी जहां जहां भी धरती है वहां वहां सनातन धर्म है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई बम ब्लास्ट हो जाए, क्या बोलते उसको, परमाणु बम छोड़ दे, कोई युद्ध हो जाए, कोई क्या बोलते उसको जी, विश्व युद्ध हो जाए, सब देश विनष्ट हो जाए, तो भी कोई बात नहीं। और किसी अन्य सृष्टि में ये सनातन वैदिक धर्म रहेगा। हाँ, खत्म नहीं होने वाला है। लोग बोलते खत्म हो जाएगा, खत्म कहाँ होगा भाई? इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, ऐसी ऐसी और भी पृथ्वी जहां लोग रहते हैं, तो उनमें सनातन धर्म चलता है। वेद का संस्कृत अभी भी वहां भी चलता होगा, क्योंकि वो ईश्वर की भाषा है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है।
और संसार को बनाया ईश्वर ने, वहां पर भी पृथ्वी का निर्माण संसार ने किया, तो ज्ञान भी तो परमात्मा देगा, ईश्वर देगा। उसका ज्ञान वेद है, वेद सनातन है। समझ गए? ये सनातन का रहस्य। वेद स्वयं सनातन, वेद में वर्णित ईश्वर भी सनातन। और कल मंत्र आने वाला है, बालाद एकम अन्यस्कम उत एकम नैव दृश्यते। ये जीवात्मा भी, ये भी सनातन, जो बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो वेद में चर्चा है, प्रकृति की भी चर्चा है, प्रकृति इसकी चर्चा भी है। ये सभी सनातन पदार्थ है। ठीक है, तो ये सनातन को समझें और ईश्वर के सनातन गुणों को धारण करें, तो हमें सनातन सुख की प्राप्ति होगी, सनातन आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए सनातन परमात्मा के शरण में आए, सनातन वैदिक धर्मों को धारण करें, सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान से युक्त हुए, सनातन संस्कृति से ओतप्रोत हुए, सनातन सिद्धांत को अपनाएं, सनातन भाषा को अपनाएं। वो कौन सी भाषा है? सनातन वैदिक संस्कृति, सनातन भाषा, उसको बढ़ाएं, तो हमें सनातन सुख की प्राप्ति होगी। ये वेद में सनातन का रहस्य है। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव